आज हम समझने वाले हैं लेक्चर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 4 आज हम कंप्लीट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स वाला। और फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे इनपुट टाइप्स होते हैं, तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छे से आपको समझना है। ओके, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए, तो आपको अच्छे से समझना है स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे देखो, बॉडी हमने HTML का स्ट्रक्चर बना लिया है, तो हम फॉर्म बना रहे हैं तो आपको फॉर्म लिखना जरूरी है। इस फॉर्म के अंदर ही हम सारे इनपुट टाइप्स बनाएंगे। अभी के लिए ये एक्शन क्या है, इसे अभी के लिए सोचना नहीं है, बस एक फॉर्म हमने बनाया है, इस फॉर्म के अंदर हम सारे इनपुट टाइप्स एंड फॉर्म्स बनाएंगे। अब सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। पहले यहाँ पे देखो, इनपुट टाइप लिखना है, यहाँ टेक्स्ट लिखना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स हमारा आ गया है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको दिखाई दे, जब भी हम इस पे जाए तो आप समझ में आए कि ये जो किसके लिए है, ये इनपुट टाइप जो है, तो हम यूजर के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर नेम, या फिर लिख सकते हैं एंटर यूर नेम, या फिर इंटर यूर यूजर नेम। ओके, यूजर नेम, इंटर यूर नेम। तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अच्छा से हम कर लेंगे, यू नेम के लिए नेम। अब हमें यहाँ पे लेबल बनाने हैं, तो लेबल इसलिए काम आती है, लेबल लिखना है बस। और इस लेबल में आपको लिखना है यूजर नेम, कॉलन लगा देंगे। कुछ इस तरह से दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ इस बॉक्स के अंदर, तो ये क्या है, बाहर से इसे ऑरेंज दिख रहा है ये जो है। मैं चाहती हूँ कि इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये दोनों लिंक हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, लिखना है आईडी इक्वल टू डबल कोट में जो भी आईडी का नाम देंगे आप, तो मैं दे रही हूँ पास, यानी कि पासवर्ड। और यही पास मैं यहाँ पे सेम दूंगी, हमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अब की जब बार मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखो, ये इस तरह से दोनों लिंक हो गए हैं। तो इस तरह से आप लिंक करा सकते हो इन दोनों को। अब समझते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा एक और बना लेते हैं। यूजर नेम के बाद आता है यूजर नेम। इस यूजर नेम के बाद हम एक बनाएंगे एक और इनपुट टाइप पासवर्ड। तो आपको लिखना है इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने से आपके इसमें पासवर्ड एंड डॉट 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 में आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और इनपुट यानी कि लेबल बनानी पड़ेंगे हमें, तो एक और लेबल हम बना लेंगे। तो लेबल में हम लिखेंगे कि ये जो है, यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है कि आपके यहाँ पे ब्राउजर पे दिखाई दे कि पासवर्ड के लिए है। ओके, कॉलन लगा सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। अब ये कुछ इस तरह से आ गया है। अब इसको भी आप क्या कर सकते हो, प्लेस होल्डर यानी कि सेम दे सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड है तो एंटर योर पासवर्ड कर सकते हो, एंटर योर पासवर्ड कर सकते हो। ओके, योर एंटर योर पासवर्ड, ई कैपिटल ई एन टी, एंटर योर वाई ओ योर पासवर्ड। तो कुछ इस तरह से आप करें हो जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए कहेगा कि पासवर्ड एंटर करो। अब की बार मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सेम है, आपने आईडी नहीं दी है, तो आईडी देनी है। आईडी में हम देंगे कि ये पासवर्ड के लिए है। अब की बार पासवर्ड लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे यूजर नेम के लिए था, तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा ये अच्छा लगना चाहिए, जिसका यूजर दे देंगे यूजर नेम। तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, यूजर पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। पासवर्ड पे क्लिक करने से पासवर्ड पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 में पास दे देंगे। तो अब की बार होगा क्या, इस पे भी उसी तरह से आ रहा है। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों जो है, आप यहाँ पे BR मत लगाओ। BR लगाने से तो ब्रेक हो जाएंगी लाइन, बट ये अच्छा तरीका नहीं है। आप यहाँ पे इसको ड्यू में करना है, इस लेबल को एक ड्यू में करना है। जैसे कि ड्यू हम बनाएंगे, एक ड्यू क्या है, ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हम इसे अभी क्लिक कर देते हैं। इसको हम यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे एंड नीचे की जो है डिलीट कर देंगे। एक और ड्यू बना लेंगे, इस ड्यू के अंदर ये जो है सारा कंटेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे।
एंड जैसे हमने ये किया तो वो नीचे आ गया कि ब्लॉक है तो ये पूरा ब्लॉक ले लेता है यानी पूरी विड्थ लेता है। तो एक पूरी विड्थ एक बॉक्स ले रहा है तो ये नीचे आ रहा है और फिर ये पासवर्ड यानी नीचे आ जा रहा है क्योंकि ब्लॉक लेवल है। ओके, अब की बार हम बी आर लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें स्पेस जगह हो जाएंगे बी आर से, ये नीचे आ गया। 3 तरह के बटन होते हैं, बटन समझते हैं इस तरह से हम बनाएंगे। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं पहले। तो बटन हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला बटन जो होता है सबमिट बटन होता है। बटन लिखेंगे और इसमें हम लिख देंगे कि ये सबमिट बटन के लिए है। सबमिट इसमें लिख देते हैं, सबमिट बटन है ये। तो अभी इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें टाइप नहीं दिया है। तो टाइप आपको देना पड़ेगा, टाइप इक्वल डबल कोट में आप दे रहे हो और यहाँ पे हम लिखेंगे ये बटन जो है, जैसे हम कुछ भी इसमें लिखे इंफॉर्मेशन तो जो भी हो सबमिट हो जाए। तो अभी भी ये सबमिट नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा एंड पासवर्ड में मैंने कुछ लिख दिया तो आपको यूआरएल पे समझ में आएगा कि सबमिट हो रहा है कि नहीं, आपका नाम पासवर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। बट अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मार्क कह रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा नेम और नेम में देना पड़ेगा ये जो मेरा है पासवर्ड यूजर नेम जो है, यहाँ पे जो है टाइप टेक्स्ट में पास यूजर नेम ऐड किया तो हम यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं, ये जो रहेगा यूजर नेम। और इसके बाद जो हमने पासवर्ड में दिया था तो यहाँ हम पासवर्ड के लिए दे देंगे नेम जो रहेगा पासवर्ड का डबल कोट में इक्वल टू डबल कोट में देना है पासवर्ड रहेगा। ओके, तो ये हो गया। अब की बार हम जब करेंगे सर कुछ भी इसमें लिखेंगे, जैसे यूजर नेम में दिया और पासवर्ड में दे रही हूँ परी चूपन, ये सबमिट करेंगे। तो अब की बार जो है पूरा फुल स्क्रीन करके दिखा देती हूँ, पासवर्ड एंड यूजर नेम हमें दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे यूआरएल पे देखना है परी लिख दिया हमने एंड इसके बाद पासवर्ड हम ले लेंगे। पासवर्ड ऐसे चेक भी कर सकते हो, जैसे सबमिट किया तो देखो यहाँ पे जो पासवर्ड है ये है और यूजर नेम है ये परी है। ओके, इक्वल टू परी आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से यानी कि अभी के लिए यूआरएल पे आ रहा है, अब समझ में आ रहा है किस तरह से काम कर रहा है। ये सारा जो है ये आईडी ये बैकएंड पे काम करता है। तो अभी के लिए हमने ये सबमिट बटन यानी फॉर्म सबमिट काम करने का करता है, ये समझ में आया आप लोगों को किस तरह से काम करता है। ओके, एक और बटन होता है, ऐसे मतलब 3 तरह के बटन्स होते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे कहीं आपने देखा होगा ये जो हमारा लॉगिन है तो आपने ये लॉगिन लिखा है बट ये सब यहाँ पे आप नाम कोई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो नाम। ये सबमिट करने का काम कर रहा है, बस इतना समझना है आपको। यहाँ पे हमने टाइप में सबमिट दिया है। अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ जो बटन बना रहे हैं वो क्लियर फॉर्म कर सकते हैं या फिर रीसेट, आपने बहुत देखा होगा रीसेट, यहाँ हम लिखेंगे इनपुट टाइप में आपको लिखना है डबल कोट में रीसेट, क्या लिखेंगे रीसेट लिख देंगे। तो ये रीसेट क्या करता है, रीसेट रीसेट क्या करता है, जो भी आप फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे मैंने लिखा नाम लिख दिया यहाँ पे यूजर नेम, तो जो भी आप लिख रहे हो वो फॉर्म को क्लियर करने का काम करता है। अब की बार जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म पूरा हमारा क्लियर हो गया। ओके, तो जैसे इस पे जो क्लिक करें हम तो ये फॉर्म सबमिट करने का काम कर रहा है, यूआरएल पे चेक करना है तो ये फॉर्म सबमिट करने का काम कर रहा है और ये रिसेट यानी क्लियर करने का काम कर रहा है, फॉर्म को क्लियर करने का काम कर रहा है। क्लियर फॉर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाम कुछ भी, फॉर्म क्लियर फॉर्म लिख सकते हैं जो कि फॉर्म को क्लियर कर रहा है। तो ये दो आपने देख लिए, दो का यूज कैसे हो रहा है। एक होता है बटन, सिंपल बटन, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे बटन। तो ये जो बटन है ये जावास्क्रिप्ट में हम एक्शन करने का यानी कि जैसे ऑन क्लिक पे हमें क्या दिखाना है, कुछ चीज इंफॉर्मेशन दिखानी है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ऑन क्लिक लिख सकते हो। तो ये हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। ओके, अभी के लिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मोर इंफॉर्मेशन, ये पूरा जो काम होता है बटन नॉर्मल बटन का काम है। अभी के लिए सबमिट एंड रीसेट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टाइप में आपको टाइप में रीसेट ही देना है, टाइप में सबमिट ही देना है, तब ये काम करेगा। बाकी आप इसमें आपके अकॉर्डिंग जिस तरह का फॉर्म बना रहे हो नाम आप दे सकते हो।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये बनता है। तो बहुत सारे इनपुट टाइप्स होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें। तो धीरे धीरे हम देखेंगे तो अब आपको पूरा समझ में आएगा किस तरह से हमने बनाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।